नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव एआईटीयू। साथियों, आपको आज 28 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार था और इंतजार इसलिए था कि बार बार कोर्ट के मना करने के बाद कोर्ट ने 6 मार्च 2025 को ही आरआरबी लेवल 1 की जो रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती थी उसको स्टे कर दिया था। आप सब लोग, पूरा देश इस बात को भलीभांति जानता है, लेकिन रेलवे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। बार बार उसने एग्जाम की डेट निकालना, उसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए फिर से वो विंडो को ओपन करना, और अभी हाल ही के अंदर में उसने डेट जो है डिसाइड करके और चौंकाने का काम और कोर्ट का अपमान करने का काम किया। इसको लेकर के आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में सुनवाई थी, और न केवल सुनवाई थी, आज के जो रोचक तथ्य हैं और जो जरूरी पॉइंट हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि रेलवे बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, वो कुछ भी कर सकता है, आज क्या हुआ पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो आपकी काम की है, और रियल जानकारी जो आज कोर्ट रूम में अंदर हुआ वो सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों की वजह से हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठता है, और प्रश्न चिन्ह ये है कि हम दावा करते हैं कि 40 लाख आईटीआई के बच्चे हैं देश के अंदर में, लेकिन रेलवे के वकील साहब की तरफ से इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि केवल 4 पिटिशनर केवल नजर आते हैं कि जो इस चीज से कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, जबकि हम लोग लड़ाई 40 लाख की लड़ रहे हैं। तो ये बात इसलिए सुनने को हमको मिलती है। अभी आपको गूगल फॉर्म एक इजी वे का जो अभिषेक जी के माध्यम से जो दिया गया, उस पर जाकर के आप लोग अभी तत्काल अपना रजिस्ट्रेशन करें। वहां एक गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, उस गूगल फॉर्म में आप बताएं आप आईटीआई से बिलोंग करते हैं, ये सारी डिटेल आप उसके अंदर में भरिए, जिससे हमारे पास कम से कम 1 लाख लोगों का भी डेटा हमारे पास होगा, तो जरूरत पड़ने पर हम लोग कोर्ट के सामने उसको रखेंगे। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है, ये गौरव जयराम एआईटीयू तकनीकी से जुड़े हुए मुद्दों की बात करता है, और ना केवल बात करता है, ग्राउंड पर जाकर के उस पर काम कर रहा है। पिछले दिन से आप लोग देख रहे हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या एएलपी का मामला हो या अप्रेंटिस वाले बच्चों का मामला हो, हम सारे के सारे मुद्दों पर नजर बनाए हुए हैं। उसके बाद भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। मात्र 27,000 के समथिंग सब्सक्राइबर इस चैनल के हैं, तो कम से कम आपको अपने साथियों को कह करके इसको सब्सक्राइब कराना चाहिए, जिससे कि ये वेटेज आपका जो सब्सक्रिप्शन का जो वेटेज है वो दिखे सामने वाले को। इस चैनल को रेलवे से लेकर के आज पूरे देश के अंदर में तमाम लोग इसको देखते हैं, तमाम अधिकारी इसको देखते हैं। सारी की सारी चीज मॉनिटरिंग में इस चैनल की चल रही है, सारी वीडियो आपकी मॉनिटरिंग में है। इसलिए वहां पर आपका जब सब्सक्राइब देखा जाता है तो आपका वजन कहीं ना कहीं कम होता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। अब मैं आता हूं पॉइंट पर। आज 28 अक्टूबर है, जैसा कि आप लोगों को मैंने सुबह वीडियो डाल करके भी बताया था, शॉर्ट वीडियो में भी, कि आज हम लोग सुनवाई के लिए जा रहे हैं। आज कोर्ट में सुनवाई हुई, और कोर्ट में सुनवाई किस विषय पर थी कि जो रेलवे बार बार कोर्ट के जो ऑर्डर है स्टे का, उसकी अवमानना जो कर रहा है, और वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो गुस्से में आकर के और जज साहब ने रेलवे के आरआरबी के जो डायरेक्टर है, ऑल इंडिया के डायरेक्टर हैं मिस्टर राजीव गांधी जी, आज उन्होंने नोटिस दिया और उनको बुला लिया कोर्ट के अंदर में, और कहा कि एफिडेविट लेकर के आए कि वो आखिर आप करना क्या चाहते हो, आपका स्टेटमेंट क्या है। और एफिडेविट का मतलब मैं आपको अगली एक वीडियो बना करके बताऊंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में कि एक इतनी बड़ी संस्था का उसका डायरेक्टर यानी कि टॉप वो ऑफिसर है, टॉप ऑफिसर है, और उसको तलब कर लिया जाता है, उसके नाम से, उसके पोस्ट से उसको लेटर जारी कर दिया जाता है, और ऑर्डर के अंदर में वो मेंशन हो जाता है। आज आरआरबी के डायरेक्टर मिस्टर राजीव गांधी जी, मिस्टर राजवीर सिंह जी, मिस्टर यूके तिवारी जी सहित रेलवे के टॉप कम से कम 10 बड़े अधिकारी आज कोर्ट के अंदर में हाजिर हुए, क्योंकि उनके बॉस को बुला लिया जज साहब ने, तो सिंपल सी बात है कि सबको आना उनकी मजबूरी बनी। ये वही रेलवे है जिसको 15 लाख आईटीआई के बच्चों के ट्वीट नहीं दिखे, ये वही रेलवे है जिसको 30 लाख बच्चों के रेलवे रिफॉर्म के नाम पर ट्विटर पर ट्रेंडिंग में चला, उसके बाद वो ट्वीट नजर नहीं आए।
आज वो पूरा का पूरा रेलवे, पूरे के पूरे अधिकारी कोर्ट के बाहर सुबह 11 बजे से लाइन लगा करके खड़े हुए और शाम 3:30 बजे के समथिंग में जाकर के सुनवाई हुई और सुनवाई काफी देर तक चली। जो रेलवे के वकील साहब के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से, कितने बड़े बड़े वकील रेलवे ने हायर किए। ऐसे वकील आज मौजूद थे जो हिंदुस्तान के अंदर में जो डिग्री कुछ चंद वकीलों के पास में है, और वो डिग्री धारक वकील भी आज लाइन लगा करके खड़े हुए थे। और एक नहीं, दो नहीं, 10 से 12 की संख्या में आज वकीलों की संख्या थी। 10 से 12 ही लोग, टॉप जो रेलवे के जो ऑफिसर है, वो आज कोर्ट के अंदर में मौजूद थे। तो आज असली विषय ये था कि रेलवे के डायरेक्टर का कोर्ट में जाना, वहां पर अपना एफिडेविट सबमिट करना। तो जब सुनवाई हुई तो बहुत ही निवेदन पूर्वक आज रेलवे के वकील साहबों का रुख रहा। उनका शुरू से ही जब शुरुआत की उन्होंने मामले की, तो वो पूरा का पूरा हाथ जोड़ करके ये मान लीजिए कि निवेदन की भूमिका में थे। आज इतना बड़ा रेलवे है, इतना बड़ा, ये हम जो चाहे वो कर देंगे। एक वकील साहब की वीडियो आपने देखी थी कि हम पॉलिसी मेकर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो आप अगर देखेंगे, कल मैं उसको डालूंगा, उसमें देखेंगे आप कि आज रेलवे के वकील नर्वस होकर के निवेदन की भूमिका में खड़े थे और इस बात को कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई कि जो ये नोटिफिकेशन निकाले गए थे हमें इसकी जानकारी नहीं थी। यानी कि मिस्टर राजीव गांधी जो कि डायरेक्टर हैं, उनका पक्ष ये था कि इसकी मुझे जानकारी नहीं थी, और ये सब बातें उन्होंने कही। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या था, एफिडेविट में क्या कहा रेलवे के डायरेक्टर ने? रेलवे के डायरेक्टर ने जो एफिडेविट सबमिट किया उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया है, हम एग्जाम कराना चाहते हैं। ये उन्होंने एफिडेविट में, आज भी बेशर्मी की हद देखिए कि आज भी उन्होंने ये बात कही। लेकिन मौखिक रूप से जब वो निवेदन कर रहे थे तो उन्होंने निवेदन के अंदर में ये कहा, मिस्टर राजीव जी की तरफ से जो एडवोकेट थे, कि मिस्टर सर, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और हम कैट की सुनवाई है, जजमेंट आने तक हम कोई भी एग्जाम किसी भी प्रकार का डिक्लेयर नहीं करते हैं, हम एग्जाम नहीं कराएंगे। यहीं पे पॉइंट जज साहब ने इसको क्लिक किया। जज साहब बोले, रुकिए रुकिए, आप अभी एफिडेविट में क्या बोल रहे हैं? आप एफिडेविट में दूसरी भाषा बोल रहे हैं और अभी यहाँ खड़े होकर के दूसरी भाषा बोल रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है? सबसे पहले रेलवे अपना स्टैंड क्लियर करे। आज भी वो स्टैंड क्लियर करने के पर्पस से नहीं गए थे। तो दोबारा से जज साहब ने कहा कि आपके पास में टाइम दिया जाता है कि आपको जल्द ही एक फ्रेश एफिडेविट, जो आप अभी बोल रहे हो कि हम लोग एग्जाम नहीं कराएंगे, वो एफिडेविट में लिख करके दोबारा से आप दीजिए। और इस एफिडेविट को मैं नहीं मानता, इस एफिडेविट को ले जाइए। और दूसरा एफिडेविट रेलवे के डायरेक्टर से मांग लिया गया है, और उसमें क्या मांगा गया है वो निर्देशित भी कर दिया गया है। उसमें आप लिख करके दो कि मैं शपथ लेता हूं इस बात की कि जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक कोई भी एग्जाम नहीं होगा, पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया स्टे रहेगी। हमारी कोई भी एक्टिविटी, ग्रुप डी का जो लेवल 1 का जो ये भर्ती निकली है, इस पर कोई भी एक्टिविटी हम लोग नहीं करेंगे। ये निर्देशित देते हुए एक और एफिडेविट रेलवे की तरफ से मांगा गया है। ये आज की मुख्य कार्रवाई थी मेरे साथियों। आज कार्रवाई के दौरान और भी कई सारी बातें ऐसी सामने निकल करके आई। 30 तारीख को कैट में सुनवाई है। कैट की सुनवाई को लेकर के भी जिक्र हुआ और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि कैट में सुनवाई है, डिसीजन, फाइनल डिसीजन कैट का 30 तारीख को आना चाहिए। ऐसा हम लोग सब मान रहे हैं, रेलवे भी मान रहा है और नियम के अनुसार भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है 30 अक्टूबर को, ये समय बताएगा। जो आज फौज, मैंने एक छोटा सा एक वीडियो डाला है आप लोगों के यकीन के लिए कि देखिए ये वही रेलवे है, कितनी सारी भीड़ अधिकारियों की, पूरा का पूरा कोर्ट रूम भरा हुआ था खचाखच। आज इतनी भीड़ थी, वीडियो में आप देखेंगे, वकीलों की केवल इसी वाले मैटर पे केवल इतनी सारी भीड़ थी। ये वही रेलवे है जो बिल्कुल भी अपनी ईगो के सामने सबको छोटा मान के चल रहा था। लेकिन आज मेरे प्यारे बच्चों, आप 40 लाख परिवार जो हैं और वो जो बच्चे हैं उनके जो परिवार हैं, आज उनकी उम्मीद चूंकि संविधान पे टिकी थी, और संविधान की ये ताकत है कि आज इतनी बड़ी संस्था को भी उन्होंने हाजिर किया हाई कोर्ट के अंदर में, और उन्होंने अपनी बात रखी, स्वीकार किया कि हमसे गलती हो गई, ये स्वीकार किया कि हमको जानकारी नहीं थी।
ये डायरेक्टर साहब की तरफ से ये बातें कही गई, बहुत सारी बातें हुई हैं। तो कुल मिला के ये है, लास्ट में जो आज का जो ऑर्डर टाइप हुआ है उसमें 2-3 पॉइंट टाइप हुए हैं, और वो ऑर्डर कल आ जाएगा, मैं एक वीडियो के माध्यम से बता भी दूंगा। टेलीग्राम का हमारा ITI फाइटर का जो ग्रुप है उस पर भी डाल दूंगा। उसमें 2-3 बातें आज रोचक ये हुई है कि पहला ये कि एफिडेविट के लिए ऑर्डर किया गया कि आप एफिडेविट में ये शब्द जो मुंह से बोल रहे हो वो लिख करके लाइए कि हम भर्ती नहीं कराएंगे, हम कोई भी एक्टिविटीज में नहीं करेंगे। और दूसरी बात उसके अंदर में ये मेंशन की गई है कि जो इंटरिम जो ऑर्डर जो 6 मार्च 2025 को जो निकला था वो ऑर्डर जारी रहेगा, वो ऑर्डर जारी रहेगा। आज फिर से एक बार दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जज साहब ने मोहर लगा दी है, और एक लाइन आज के ऑर्डर में भी टाइप हो गई है कि पूरी की पूरी भर्ती स्टे रहेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज की पूरा का पूरा घटनाक्रम था। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें मैं आज सुबह से ही, चूंकि बहुत ज्यादा बिजी था, आप लोग देख ही रहे हैं कि उसके बाद में अभी भी चूंकि 30 तारीख के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को और इकट्ठे करने पड़े हैं, क्योंकि 30 अक्टूबर को बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और उसके लिए रेलवे पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। यही मेला 30 अक्टूबर को लगने वाला है। इस बार दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं, दिल्ली कैट के अंदर पे। कैट के अंदर में भी आपको तमाम फौज ये मिलेगी, RRB के डायरेक्टर से लेकर के तमाम अधिकारी और दर्जनों वकील की टीम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वो 1000 वकील भी खड़ा कर लें, वो 5 करोड़ रुपए भी वकील को दे करके खड़ा कर लें, बहुत बड़े बड़े वकील उन्होंने खड़े किए। मैं एक वीडियो बना करके आपको दिखाऊंगा स्पेशल कि किस किस प्रकार की डिग्री है उन वकीलों के पास में, नाम के साथ में मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी कर ले, लेकिन संविधान जब तक जीवित है तब तक प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रख सकता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो किसान का बेटा है, या वो किसान है या मजदूर है। और आज वही होता दिख रहा है कि गरीब मजदूर गांव देहात से आने वाले किसान के बच्चे जो ITI में एडमिशन लेते हैं, आज उनकी आवाज बन करके, उनके लिए ढाल बन करके संविधान आज खड़ा हुआ है। मैं कई दिन से कह रहा हूं, मैंने कहा कि पिछले वीडियो में भी कहा है कि ये वही संविधान है जिस संविधान के माध्यम से भगवान श्री राम ने अपना घर बनाया अयोध्या के अंदर में। ये वही संविधान है जिस संविधान की शरण लेनी पड़ी भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सोच के साथ में इस संविधान को तैयार किया गया। ये सोच करके तैयार किया गया कि ITI के बच्चों के साथ में रेलवे इतनी बड़ी संस्था भारत की अगर अहित करेगी तो ये बच्चे जाकर के खड़े होंगे और उनको न्याय मिलेगा। उनके साथ में मैं खड़ा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रूप में खड़ा हूं, भारतीय संविधान के रूप में खड़ा हूं। मैं ये बार बार नाम इसलिए ले रहा हूं, मुझे गुणगान करना चाहिए, हम सबको एहसान मानना चाहिए, हम सबको गुणगान करना चाहिए कि आज संविधान नहीं होता तो आज हम इस लेवल पर नहीं होते, कब की भर्ती हो गई होती। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग पूरी मेहनत के साथ में पढ़ाई करते रहिएगा। सही जानकारी आपको गौरव जयराम AITU चैनल के माध्यम से मिलती है। आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने साथियों को इस वीडियो को भेजें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि केवल सही जानकारी उन तक पहुंचे। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य व्यू पाना नहीं है, इनकम का मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आज तक 1 रुपया भी यूट्यूब के माध्यम से मेरे पास में नहीं आया है और ना मुझे इसकी इच्छा है। मुझे केवल इच्छा ये है कि जब कभी इस चैनल को देखा जाता है, सारे वीडियो को जब सब लोग देखते हैं, तो 40 लाख बच्चों की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका भार दिखना चाहिए। चैनल के सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब जो आप करते हो वो संख्या ये दर्शाती है कि आप लोग कितने पीड़ित हैं। तो आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, जरूर आप जुड़िए और एक्टिव हो जाइए। ये लास्ट समय है और इस समय अगर आप सोते रह गए तो कहीं चूक ना हो जाए आपके सोने की वजह से। इसलिए मैं निवेदन ITI के बच्चों से कर रहा हूं कि आप लोग जाग जाइएगा, पढ़ाई कीजिएगा मेहनत से और एक्टिव रहिएगा। हर इंफॉर्मेशन के साथ में आप जुड़िएगा। जब आपसे फॉर्म पेपर मांगे जाते हैं, पेपर दीजिएगा। जब आपसे हो सकता है कि ट्यूटर कैंपेनिंग के माध्यम से भी एक बार और से हमको रेलवे रिफॉर्म को लेकर के हम लोग अपने लोगों से बात कर रहे हैं, टीचर लोगों से बात कर रहे हैं, टीम से बात कर रहे हैं। एक अच्छा कार्यक्रम हम लेकर के आएंगे। अब रेलवे आपकी 1000 ट्वीट का भी जवाब देगा, ये मेरा विश्वास है। जब उसने 30 लाख का भी नहीं दिया, लेकिन आज वो उस कसौटी पे आकर के खड़ा हुआ है कि आज उसको मजबूरी बनेगी कि अगर 1000 बच्चे भी ट्वीट करेंगे तो वो जवाब देगा। उस स्थिति में आज AITU ने ला करके खड़ा कर दिया है। AITU के परिवार को मजबूत आप लोग करें,
क्योंकि ये AITO आप ही का परिवार है, AITO आप ही का संस्था है, आप ही का संगठन है, आप ही इसके मालिक हैं, आप ही इसके एम्प्लॉय हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल, मैं आपको ऑर्डर पर वीडियो बना करके बताऊंगा, विस्तृत जानकारी के लिए बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।